मेरे प्रवाह के दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपकी मुलाकात हम डॉक्टर रुचि से करवा रहे हैं। आप पहले भी इनसे मिल चुके हैं और बहुत सारा ज्ञान इन्होंने हमको दिया था, क्योंकि ज्ञान का भंडार है। इसलिए इनको दोबारा हमने फिर से अपने शो पर बुलाया है। और आज ये जिस चीज की हमें जानकारी देने जा रही है, वो हम में से बहुत सारे लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है। वो विधा है र्यून्स की। वो क्या होते हैं, किस तरह से यूज करते हैं और कैसे उनसे हीलिंग हम अपनी कर सकते हैं, ये तो डॉक्टर रुचि ही बताएंगी, क्योंकि मुझे तो उसकी जानकारी है नहीं। मैं भी आप लोगों के साथ दिन प्रतिदिन नई नई चीजों को सीख रही हूँ। और ये हम सबका सौभाग्य है कि इतना जो ज्ञान बिखरा पड़ा है, वो हम लोगों को किसी न किसी माध्यम से मिल रहा है, और ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो ओवर टू यू डॉक्टर रुचि, वेलकम टू आवर शो। और आप अपने ज्ञान से सबको बिल्कुल आज क्या कहते हैं, ब्लास्ट वो करना चाहिए, कि जिससे कि सबको एक नई चीज के बारे में आज पता लगे। इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल सेशन, आई एम वेरी वेरी श्योर। वेलकम। थैंक यू सो मच लेखा जी। सबसे पहले तो लेखा जी और प्रवाह चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस चैनल के माध्यम से और लोगों के साथ अपना ज्ञान शेयर कर सकूं। जैसा कि लेखा जी ने कहा अपना ज्ञान, तो मैं कहूँगी ज्ञान तो पर तो किसी का भी कॉपीराइट नहीं है। ज्ञान तो असीमित है, सभी के पास है। तो एक समुंदर की तरह है, बस जिसने मटका डाला उसके अंदर या कंटेनर डाला और बटोर लिया। तो बस वही बात है। ईश्वर की कृपा से मुझे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिली जिसमें अच्छे अच्छे टीचर्स सामने आए और मौका मिला अपने आप को एक्सपोज करने का, उन सारी मोडालिटीज को जो विश्व भर में लोग यूज करते हैं अपने अपने कल्चर के अनुसार। जिस तरह हम इंडिया में बात करें तो हमारे को हर जगह ऑलमोस्ट पत्री देखने वाले मिल जाएंगे। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही कॉमन मीडियम है हमें गाइडेंस लेने के लिए, प्रेडिक्शंस लेने के लिए, किसी का स्वभाव समझने के लिए। तो अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की मोडालिटीज हैं जो पॉपुलर हैं, और वहाँ के जो कॉमन लोग हैं वो इन सबको यूज करते हैं प्रेरणा लेने के लिए, मार्गदर्शन लेने के लिए, किसी भी तरह का समाधान ढूंढने के लिए। और कुछ साल पहले जब इस मार्ग की तरफ मैं अग्रसर हुई थी तो बहुत उत्सुकता जागी थी कि भाई क्या ऐसी चीजें हैं और क्या क्या ऐसी कौन कौन सी विद्याएं हैं जो विश्व भर में अलग अलग देशों में लोग जिनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अपनी इसी उद्देश्य के साथ मैं एक्सप्लोर करने चल पड़ी। और उनमें से एक विद्या जो मैंने सीखी है वो है ट्यून्स की, जो आपने सही कहा। और ये बहुत ही पुरानी विद्या है। इनफैक्ट इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ ये तो किसी को भी नहीं मालूम, और हिस्टोरियंस जो हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं इसको लेके। फिर भी मान्यता ये है कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से भी करीब 2000 साल पहले से ये विद्या प्रचलित है। हाँ दी, जैसे रुचि आप बता रही हो, ये सबसे हमारा कहने का इसमें तो ऐड ऑन करना था कि इतनी ज्यादा चीजें हैं जिससे हम लोग अवगत नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि क्या क्या चीजें। तो आप लोगों को बुलाने से एक मुझे ये बहुत बड़ा लाभ हुआ कि जो नाम भी नहीं सुने थे वो तमाम विद्याएं पता लग रही, और लोगों को भी उसके बारे में जानकारी मिल रही है। असल बात तो ये है कि विद्या तो बहुत सारी बहुत जगह है, पर मिले कैसे, उसके लिए कोई साधन नहीं मिलता है। साधन एक दो विद्याओं के लिए तो मिलता है, लेकिन इतनी सारी चीजें जो है वो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे जो आ रही है, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ कि लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पे हर चीज मिल रही है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ ये यू ऑल, प्रयास दैट्स द आपका थिंग। बिल्कुल और आपके नाम को सार्थक करता है कि हम सबको अपनी जिंदगी में अपना प्रवाह जो है वो चलते रहने देना चाहिए। और इसके लिए जो भी मार्गदर्शन मिल सके, जो भी एक्सपर्ट की राय मिल सके, आप ये बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रही हैं, सबको इकट्ठा ला के हाँ सबको एग्जैक्टली। ये जानकारी शेयर करवा के। आई फील सो हैप्पी अबाउट इट ना, कि जैसे थीटा हीलिंग थी, जैसे नहीं पता है, अब ये र्यून्स तो बिल्कुल ही एक नई विधा है। जैसे आपने कहा था क्रिस्टल बॉल गेजिंग, तो नॉर्मली लोगों को रेकी, करुणा रेकी
और प्राणिक हीलिंग यहीं तक जानकारी है। इसके आगे की जानकारी जो है वो इस माध्यम से पहुंच रही है। इसके लिए तो मैं वाकई में उस पल को बहुत शुक्रिया उसका करती हूँ कि जब मेरे मन में थॉट भी आया कि लोगों को इनवाइट करो और इस तरीके से नॉलेज को शेयर करो। दैट हैज बीन अ वंडरफुल थिंग। ये मेरी उत्सुकता थी और ऊपर वाले का आशीर्वाद, जैसे मैंने कहा कि मुझे अच्छे गुरु मिलते गए, और जिस तरह से हम आज इंडिया में बैठे हुए अमेरिका के, चाइना के, जापान के कहीं भी प्रोडक्ट्स यूज कर लेते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से कुछ भी कोर्स सीख लेते हैं, तो मेरे मन में ये आता था कि वहां की विद्याओं के बारे में क्यों ना एक्सप्लोर किया जाए। इसके चलते कुछ कंट्रीज के बारे में मैंने रिसर्च करी और वहाँ के टीचर्स मिले। तब तो इतना पॉपुलैरिटी नहीं थी इंटरनेट की और इतना आसान नहीं था, पर ऊपर वाले का साथ हो तो सब कुछ होता जाता है। वही बात इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ड्यून्स के बारे में तो जैसा मैंने कहा कि हमारे लिए जरूर एक नया शब्द है, बहुत लोगों के लिए नया शब्द है, पर ये बहुत ही पुरानी विद्या है। जीसस क्राइस्ट के बर्थ से करीब 2000 साल पहले का ओरिजिन माना जाता है, क्योंकि लास्ट हिस्टोरिक रिकॉर्ड ही तभी का मिल पाया है। इससे पहले का रिकॉर्ड नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि विद्या नहीं रही होगी। विद्या तो डेफिनेटली रही होगी, पर मान्यता यही है। खैर आइए समझते हैं ये है क्या। र्यून्स जो हैं, इट इज अ सेट ऑफ स्टोन्स। ये पत्थर है। ओके, आर दे क्रिस्टल बॉल्स, क्रिस्टल के डंबल्स हैं ये तो क्रिस्टल है। हाँ। और ये रेड जैस्पर है, अगर आपको दिख रहा है, हाँ, सिंबल्स बने हुए हैं। तो ये किसी भी तरह के क्रिस्टल्स के ऊपर एनग्रेव कराए जा सकते हैं, वुड के ऊपर भी कराए जा सकते हैं, स्टोन्स के ऊपर भी कराए जा सकते हैं। ओके, तो ये सिंबल्स हैं बेसिकली जिनको हम एनग्रेव करा के और यूज करते हैं। तो इसका जो मूल है वो सिंबल्स है। इसका मूल सिंबल्स है। तो मैं इसे एक सांकेतिक या प्रतीक विद्या कहना चाहूंगी, क्योंकि इसका पूरा का पूरा कनेक्शन सिंबोलॉजी से है। अब सिंबोलॉजी की अगर बात करें तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि जब से मनुष्य इस धरती पे आया है, उसने आपस में एक दूसरे से वार्तालाप करने की कोशिश की है और समझने की कोशिश की है कि आसपास की हमारी प्रकृति में ये सब जो घटनाएं हो रही हैं, ये कैसे घटित हो रही है। दो पशु भी हैं, दो चिड़िया भी हैं, दो जानवर भी हैं, वो किस तरह आपस में एक दूसरे को बात समझा लेते हैं। किस तरह एक माँ बाघिन जो है वो अपने बच्चे को पूरी भीड़ में से पहचान लेती है। तो कोई ना कोई संकेतों का वो इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आंख का इशारा है या हम मनुष्यों में हाथों का इशारा। आज भी अगर हम अपने बचपन को याद करें ना लेखा जी, जब गुपचुप के भाई बहनों में बात होती थी, दोस्तों में बात होती थी, मम्मी पापा को नहीं बताना तो हम लोगों की ना एक कोड लैंग्वेज बन जाती, ऐसे नहीं करना। या टीचर भी जब पढ़ा रही है, बोरियत महसूस हो रही है, आंखें चलाना, आंखों में कर लिया, या कुछ अंगूठा बना दिया, ऐसे हाथ किया, मुट्ठी बना दी। और बहुत छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं नर्सरी प्रेप के, आज भी उनको वॉशरूम जाना होता है तो वो कुछ फिंगर्स का इस्तेमाल करके बताते हैं टीचर्स को। तो संगीत एक ऐसी चीज है जो हमारे आसपास आज भी महसूस होते हैं। अभी भी मजा आए है। अगर आप में भी बैठे, अभी भी अगर आपसे भी बात करने का मन करेगा तो आंख वाँख चलाने का मन करेगा। किसी मीटिंग में बैठे हैं, फॉर्मल मीटिंग में, कॉर्पोरेट्स में भी, और आपको किसी को इशारा करना है तो सिर्फ सिर यूं कर देना बहुत होता है, और वो समझ जाता है। ये सारे क्या है, ये सारे संकेत हैं। बिल्कुल सही। तो संकेतों का जो ओरिजिन है ढूंढना तो बहुत मुश्किल है कि कौन पहला इंसान या कौन पहला पशु रहा होगा जिसने इन सबको इंटरप्रेट करके इसमें कोई मीनिंग की खोज की होगी। बट डेफिनेटली एग्जिस्टेंस जो है बहुत पीछे तक जाएगा। कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा माध्यम रहा होगा उस जमाने में जब भाषा नहीं थी। जब भाषा का उद्गम नहीं हुआ था, कम्युनिकेशन का बहुत इम्पोर्टेंट माध्यम था। आज भी हम जब माइथोलॉजी के अपने सीरियल्स देखते हैं, एपिसोड जो आते हैं टीवी पे, उसमें राजा वगैरह जब जीत के आते थे तो दूर से ही स्मोक छोड़ दी जाती थी
ऐलान हो जाता था जंग है या जीत गए। या हमने देखा होगा समुद्री जहाज, आज भी अगर कोई मुसीबत में फंस जाता है और आधुनिक मीन्स जो है, उपकरण जो है वो फेल हो जाते हैं, तो सांकेतिक विद्या से ही एसओएस का निशान वो ऊपर पटाखों से भेजते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, वेरी इसकी ट्रू। जो एग्जिस्टेंस है उसको हम आज भी यूज करते हैं, बिल्कुल। हमारे आसपास है। हमारे घर में छोटे छोटे हमारे पेट्स होते हैं ना, उनको भी कोई मेहमान आया, अपने चुप कर आना, आप सिर्फ उंगली दिखा के संकेत करेंगे बस। तो ये तो हुई संकेतों की बात। आई एम श्योर यू आर टॉकिंग अबाउट योर डॉटर्स नाउ। यस यस यस, राइट। तो ये ड्यून्स की जो विद्या है, इसको माना गया है कि वाइकिंग्स नाम के वॉरियर्स थे, समुद्री डाकू लुटेरे होते थे ना, जो 8th सेंचुरी के आसपास थे, और वो सारे यूरोप के ऊपर के हिस्से में, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है इन्हें, जिसमें नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, ये सारा आता है। तो ये समुद्री लुटेरों के रास्ते से होते होते इस रास्ते ग्रीनलैंड, आइसलैंड यहाँ तक पहुंची। तो इसी एरिया के अंदर ये आज भी बुजुर्गों के द्वारा प्रैक्टिस की जाती है। वो इस विद्या को बहुत सेक्रेड मानते हैं। और नॉर्स माइथोलॉजी में इसका बहुत रेफरेंस मिलता है। इन सारी साइट्स में जितनी भी एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं और वहां पे कोई मैसेजेस हैं जिसको आज भी हिस्टोरियंस कोशिश कर रहे हैं इंटरप्रेट करने की, उन पे ये सभी सिंबल्स मिल जाते हैं। ओके ओके। तो इनकी कहानी के बारे में ये कहा जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और ये क्या कोइंसिडेंस है कि आप और मैं भी नवरात्रों के दौरान मिल रहे हैं। कि नॉर्स माइथोलॉजी में एक हेड ऑफ द गॉड्स थे, जैसे हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे ऊपर शिव को माना जाता है हिंदुइज्म। तो उनका नाम था ओडिन। ओडिन या ODIN। तो उनको भी भगवान बुद्ध की तरह ज्ञान की खोज करने की उत्सुकता थी। तो वो निकल पड़े। जब वो निकल पड़े तो उनको राह में एक बहुत बड़ा सा पेड़ मिला, जिसे ट्री ऑफ लाइफ भी बोलते हैं बहुत कल्चर्स में, और इनकी नॉर्स माइथोलॉजी में उसको इग्ड्रासिल बोला जाता है, द वर्ल्ड ट्री, जिसके अंदर ज्ञान का भंडार है। हमारे हिंदुओं में भी कल्प तरु की हम बात करते हैं, कल्प वृक्ष की बात करते हैं। तो उसी तरह तो वो उसके ऊपर चढ़ गए। जब वो उसके ऊपर चढ़ गए, उनके पता नहीं कहाँ से अपने अंदर एक इंसाइट हुई और वो उसके ऊपर उल्टे लटक गए। जिस तरह से वो चमगादड़ लटकते हैं ना उल्टे, उस तरह से। तो एक पैर ऊपर था और एक पैर उन्होंने अपना नीज पे क्रॉस किया हुआ था। तो जैसे उल्टा 4 बनता है उस तरह से सिंबल बना। और वो 9 दिन और 9 रातों तक लटके रहे। उसके बाद इस ज्ञान की वर्षा एज एन इंटरनल मैसेज उन पर यूनिवर्स की सभी कॉस्मिक शक्तियों ने करी। और इसको जो है तब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी या माइलस्टोन माना गया। और धीरे धीरे उस सोसाइटी में जो उस टाइम पे सेल्ट्स रहते थे, जिन्हें केल्ट भी कहते हैं कई लोग, वहां के नेटिव लोग हैं, वो यूज करने लग गए अपने जवाब खोजने के लिए, ब्रह्मांड की मिस्ट्रीज को समझने के लिए, और हार्वेस्टिंग पीरियड कौन सा अच्छा रहेगा कौन सा नहीं, किस सोसाइटी में शादियां होनी चाहिए नहीं, उस तरह के जवाबों को। ओके by these symbols। यस। तो इनका जो सिंबल्स का इस्तेमाल है डिविनेशन के लिए भी होता है, मेडिटेशंस के लिए होता है, हीलिंग के लिए होता है, प्रेडिक्शंस के लिए भी होता है, गाइडेंस के लिए भी होता है। तो ये जो सिंबल्स है कितने, मतलब कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ सिंबल्स होंगे ये? इनिशियली जो गॉड ओडिन से आए थे वो 24 सिंबल्स थे। 24 सिंबल्स। तो वो 24 स्टोन्स के ऊपर या 24 लकड़ी के टुकड़ों के ऊपर जो एक जैसे हो, ताकि हम लोग बायस ना हो जाए ना, ऊपर नीचे होगा तो मैं देख के जान जाऊंगी इसमें कौन सा सिंबल। ओके। उनके ऊपर ये एनग्रेव किए गए थे। ओके। और उनके द्वारा जो चैनल हुए थे उस र्यून्स के सेट को एल्डर खुदा कहा जाता है। अच्छा, ओके।
इसके अंदर 24 स्टोन्स होते हैं। ओके, तो अब आप अगर आप ये हाँ दिखता है, हाँ हाँ, ये दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। इसे हम एक बॉक्स में रखते हैं, हाँ। कवर करते हैं हम्म। अपना अगरबत्ती, धूप, फूलों से प्रेयर करके, आउट ऑफ रिस्पेक्ट पूरा। जब भी कोई क्वेश्चन जानना है, हम्म। शेक करेंगे हम्म। और एक र्यून निकालेंगे। राइट, अब इस पे तो शायद कुछ 5-10 की तरह से कुछ बना हुआ है शायद, हाँ समथिंग। जी, रियोन्स की खूबसूरती ये है एल्डर खुदा की कि हाँ। ये सारे सिंबल्स नेचर में मिल जाएंगे। तो ओ, इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस और डायगोनल लाइंस मिलेंगे। रुचि दिख नहीं रहे हैं, थोड़ा सा आप हाथ नीचे करिए। हाँ, अभी ठीक है। राइट, ओके ओके ओके। हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, हाँ डायगोनल लाइंस। एग्जैक्टली, हाँ तो ये एग्जैक्टली। सिर्फ और सिर्फ लाइंस हैं इसमें। अच्छा ओके, तो इनका नाम भी है कुछ सिंबल्स का? हर रियून का एक नाम है और ओके हर रियून को एक अल्फाबेट माना जाता है पूरी लैंग्वेज के लिए। तो ओके। ये टोटल 24 है। हाँ। धीरे धीरे जब इनका प्रचलन बढ़ता गया तो एक रियून को और इसमें ऐड किया गया, जिसे ब्लैंक रियून कहा जाता है। ओके इस पे कोई सिंबल नहीं मिलेगा आपको। ओके। इसका मतलब है कि अभी आप सरेंडर कर दो, हाँ अभी आपका समय नहीं है इस हाँ। आंसर को जानने। ओके ओके, तो जब आप प्रश्न करते हैं तो जो भी र्यून निकलता है वो बताता है कि आपका जवाब क्या होगा। जी जी बिल्कुल। इसके बाद यंगर फुदाक आता है, उसमें 16 स्टोन्स होते हैं जो हाँ। पॉपुलरली यूज नहीं किया जाता क्योंकि ये ओरिजिनल है। ओके। और धीरे धीरे जैसे कि वो फैलते गए अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग लोगों ने उस पर रिसर्च करी, कुछ अपना डाला, कुछ हटाया। फिर हम्म। एंग्लो सैक्सन नाम से एक ग्रुप बना जिसमें 32 रियून्स आने लग गए। ओके। और आज भी चाइना और जापान की कुछ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में हम्म। इनको एक हमारी आत्मा के योगा के रूप में सिखाया जाता है, जिसे र्यूनिक योगा कहा जाता है। ओके। तो हर सिंबल का एक नाम है, एक प्रोनाउंसिएशन है और एक अर्थ है। जैसे ये टोटल आपके हाथ, 24। हाँ जो आपके हाथ में, इसका क्या नाम है? इसका नाम मन्नाज है। मन्नाज। हम्म। ओके। अभी तो हमने कुछ सवाल नहीं पूछा, सवाल करके हम देखेंगे इन्हें कैसे यूज किया जाता है। ओके। तो इसे हम अपनी मुट्ठी में भरेंगे। हम्म। सभी को हम्म। छोटे बड़े साइज में सभी आते हैं ये, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। ओके, इसने अपना क्वेश्चन डाला। चलिए मैं क्वेश्चन अपना डालूं। हाँ जी डालिए। आपको बोल के बताऊं अपना क्वेश्चन? बता दे तो अच्छा है, नहीं तो मैं वैसे ही बता दूंगा। नहीं, मैं आपको बता दे रही हूँ। आई एम प्लानिंग फॉर अ वर्कशॉप फॉर 5 days and I want success in that, so people may be benefited by that. ओके, तो अब जब मैं इसे थ्रो करूंगी, इसके प्रोसेस को हम बोलते हैं कास्टिंग ऑफ र्यून्स। ओके। अब इसको मैंने थ्रो कर दिया, अलग अलग जगह ये छिटक गया। ये जो नीचे मैंने बेस रखी है ये पेट्रिफाइड वुड है, ओके। विच इज अ फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। नहीं हो तो लाल रंग का कपड़ा भी यूज किया जाता है। ओके ओके। ठीक है, अब मैं आंख बंद करके, अगर आप सामने होती तो आपको बोलती, नहीं तो नहीं है तो मैं ये बता रही हूँ। ये आया है आपका र्यून ओथेलो। ओके। आप देख सकती हैं, हाँ दिख रहा है मुझे। यस। बिल्कुल मछली की तरह सिंबल हाँ बना हुआ हाँ, है ये, बिल्कुल 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 दिख रहा है। है ना। राइट। हाँ। तो ओथेलो का मतलब होता है कि आप जो ट्रेडिशनल वे में जिस तरह से इस वर्कशॉप को कराती आ रही हैं, राइट फ्रॉम इन्फॉर्मिंग पीपल अबाउट इट टिल कंडक्टिंग, उससे बिल्कुल वैसे ही करते रहिए। उसमें कुछ भी नया फेर बदल, टेक्नोलॉजी का, नॉलेज का कुछ नहीं करिएगा। ओके। तो जब भी ओथेलो की गाइडेंस आती है, वो कहता है अपने बड़े बुजुर्गों के हिसाब से, एंसेस्टर्स के हिसाब से जो भी प्रथाएं, मान्यताएं चलती आ रही हैं, उसको मानते हुए कार्य करोगे तो सक्सेस मिलेगा। ओके ओके, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और इसकी ब्यूटी ये है कि इनके छोटे साइज में अगर आप ले लो तो एक छोटी सी पोटली में भी रख सकते हो। जैसे मेरे तो पर्स में हमेशा रहता है,
हाँ टैरो कार्ड्स वगैरह से हमें गाइडेंस लेनी है, पत्री से तो फिर भी हमें समय लगता है, कुछ हाँ। जानना है, टेबल लगाएंगे, प्रेयर करेंगे, हम्म इंसेंस चलाएंगे। हम्म। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, 15-20 दिन में एक बार क्लीन करके रख दिए, ये पोटली में हाथ डाला, फटाफट मुझे कुछ खरीदना है क्या, ये चीज मेरे लिए अच्छी रहेगी, ओके। इंस्टेंटली निकाला। रुचि आपके फेस नहीं दिख आंसर रहा इज यस। है, रुचि आप हाँ थोड़ा जी। सा, आपका फेस थोड़ा कम दिख रहा है। हाँ, दिस इज गुड। ओके। अभी तो क्या इसमें एक टाइम में एक ही प्रश्न करना चाहिए या इससे ज्यादा भी कर सकते नहीं, हैं? इसमें आप जितने चाहें उतने प्रश्न कर सकते हैं, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। पर हम्म जैसा कि हर विद्या हर मॉडलिटी के साथ होता है कि हम्म। उसकी रिस्पेक्ट रखने के लिए अगर एक प्रश्न में हमारा वेटिंग पीरियड आ गया या नो आ गया है, हाँ तो हाँ। हमें कुछ दिन वेट करना चाहिए इससे पहले कि हम उसी हम्म। चीज को दोबारा पूछ सकें, या ओके। हम इतने फ्लेक्सिबल हो कि फिर हम जानना चाहें, भाई ये काम मैं करना चाह रही हूँ, आंसर तो नो आ रहा है, मैं हम्म। क्या गलती कर रही हूँ, क्या चीजों का मैं ध्यान रखूं, हाँ। तब तो इफ, हम गाइडेंस लेके राइट। इम्प्रूव कर सकते हाँ, हैं। इफ द लेकिन कई आंसर इज लोग नो। बहुत रिजिड होते हैं, ऐसे हाँ ही करना है, हमने हाँ चेंज नहीं करना उसको, हाँ हाँ हाँ, तो नहीं तो फिर हमें इसमें, कुछ हाँ मैं समझ गई आपकी बात। तो जैसे अगर नो आ जाए तो उस प्रश्न को छोड़ दें, लेकिन इस एट अ टाइम, जैसे हम लोग रामायण में एक जी प्रश्नावली जी हुआ जी करती थी, तो उसमें हम एक टाइम में एक दिन में एक ही प्रश्न करते थे। तो क्या जी। ऐसा ड्यून्स के साथ भी ऐसा है कि एक दिन नहीं, में एक? ऐसा नहीं है, ड्यून्स जो है ड्यूनिक कैलेंडर अपना आता है, हाँ और लूनर कैलेंडर की तरह ही होता है ये, हाँ। और इसमें महीने होते हैं, हम्म जैसे हमारे हिंदुओं में भी चलता है ल्यूनर कैलेंडर, आई थिंक मुस्लिम लोग भी शायद फॉलो करते हैं मून के हिसाब से, हम्म रोजे रखते हैं, चांद देख के ईद होती है उनकी, तो हम्म। मून के हिसाब से एक पक्ष के अंदर इसके हम उस सवाल को रिपीट नहीं करते। ओके ओके तो ये ओके। डिविनेशन का और सोल को एक्सप्लोर करने का बहुत ही हम्म। अच्छा मेथड है। जैसे ओके। अभी मेरे मन में एक सवाल आया कि मैं आपके लिए गाइडेंस निकालूं, और हाँ, ये आया, इस ड्यून का नाम है जेरा। नहीं दिख रहा है रुचि, थोड़ा नीचे करिए, नीचे करिए उसको, नीचे। हाँ, अब दिख रहा है, यस। ठीक है, हाँ तो ये जैसे हम मैथमेटिक्स में करते थे ना, ग्रेटर देन साइन लेस देन हाँ हाँ साइन, हाँ उस हाँ तरह से हैं दोनों और हाँ मिल रहे हैं। तो हाँ। इसका मतलब है गुड न्यूज कुछ, और इसका मतलब है स्टूडेंट्स, बच्चों से रिलेटेड कुछ। ओके, आपने मेरे लिए कुछ गाइडेंस लिया था। हाँ, तो आपको जो है स्टूडेंट्स के साथ, छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड अगर आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, अब छोटे बच्चे तो एक ही बच्ची है हमारे पास, हम उसी के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और तो बच्चे नहीं है। राइट, सो द दैट इज। बेस्ट पार्ट इज इसको सीखने के लिए भी बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, कोई भी हाँ सीखना चाहे हाँ। तो इसमें क्या मुश्किल से है, 2 से, इसमें कोई अट्यूनमेंट्स तो होते नहीं होंगे, खाली नहीं से? इसमें कोई अट्यूनमेंट्स नहीं है, बहुत एंशिएंट विद्या है, हाँ और 2 से 3 दिन लगते हैं क्योंकि नाम थोड़े से कठिन हैं। हाँ। नाम में कुछ जर्मन, कुछ ग्रीक, कुछ लैटिन अल्फाबेट्स का हम्म। मिला जुला सा रूप है, ओके। प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट है, तो शुरू शुरू में जब सब सीखते हैं ना, तो हाँ उन्हें लगता है कि एक जैसा लग रहा है, ओवरलैप हो रहा है। हाँ। बट बहुत सिंपली अगर आप इस तरह से चार्ट बना लेंगे, ऐसे सिंबल्स दिखते हैं ये सारे, ओके। तो बहुत आसान हो जाता है। 3 ग्रुप्स हैं हाँ। हमारी, 3 लेवल्स ऑफ बॉडी को समझने के लिए, तीन हाँ। तरह की नीड्स को समझने के लिए। ओके, व्हाट इज दैट? हम 3 तरह के वो भी मानते हैं ना, कर्सेस होते हैं, आदि हाँ बौद्धिक, आदि हाँ। दैविक, आज। आध्यात्मिक। हाँ। तो फिजिकल चैलेंजेस और फिजिकल इश्यूज के लिए पहला ग्रुप होता है, ओके। और इसी से इसका नाम बनता है फुदाक, क्योंकि ये पहले 7 अल्फाबेट्स FUTHARK फुदाक बनाते हैं। ओके ओके। सेकेंड इज हैगलस। हैगलस ग्रुप में ये सारे आ जाते हैं 8, ये हाँ। हमारे इमोशंस और माइंड को समझते हैं और ओके उससे रिलेटेड गाइडेंस देते हैं। ओके। थर्ड ग्रुप है हमारा टीयर ग्रुप। हाँ। टीयर ग्रुप हमारे स्पिरिचुअल क्वेश्चंस को, स्पिरिचुअल जर्नी को समझने में हमारी सहायता करता है। ओके, तो जैसे इसमें ये मछली वाला आपका जो आप दिखा रहे थे, ये तो इसमें टीयर ग्रुप में ही आया है। हाँ जी हाँ जी, टीयर ग्रुप में आया, बहुत जल्दी नोटिस कर लिया आपने, मतलब तभी तो मैंने कहा था बहुत ही अच्छा है। ओके ओके, दिस इज सो नाइस। तो मतलब मैं भी आपके पास आके इसको सीख सकती हूँ?
कोई भी सीख सकता है। ओके। जूम के थ्रू भी आजकल मैं सिखाती हूँ, कोई बहुत लंबा ट्रेनिंग पीरियड नहीं है, हाँ 6 से 8 घंटे, मैक्सिमम 10 घंटे। उसके ओके। बाद हाँ, थोड़ा सा आपको नामों से और सिंबल से फेमिलियर होना पड़ेगा, हाँ क्योंकि अगर फर्स्ट ग्रुप में आप देखो तो हाँ फर्स्ट सिंबल और फोर्थ सिंबल काफी मिलता जुलता ओके। दिखेगा। एक हाँ फेहू है, एक अंसुज है ना, थोड़ी सी हाँ लाइंस का फर्क है। थोड़े से तो लाइन कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस इनको याद और करना एक बार पड़ेगा। आपको सिंबल्स और नाम याद हो गए तो मीनिंग स्टॉप्स कमिंग टू यू। कभी कोई काम नहीं बन रहा तो हम्म कुछ लोग जो हैं, बहुत सारे, इनफैक्ट ओरिजिनल जो नॉर्वे के लोग हैं, हम्म। वो इन सबको एज अ टैलिस्मैन भी यूज करते हैं, ये क्या होता एज है? एन एम्यूलेट, यानी इसको किसी पीस ऑफ ज्वेलरी में बनवा के हाँ एज अ पेंडेंट गले में पहन लिया। तब तो इतना मोटा स्टोन नहीं होगा, हाँ। वो वायर रैपिंग पे होगा या फ्लैट स्टोन कैबोचॉन पे बनेगा। हम्म इयररिंग्स बना लिए, पेपर पे लिख लिया, जो मोजो बैग्स बनते हैं विशेस चार्ज करने के लिए, उस हम्म पे डाल लिए। जिस तरह आप रेकी सिंबल्स या कोई भी सिंबल्स यूज करते हैं, हम्म जहां आपको उस पर्टिकुलर एनर्जी की आवश्यकता है, हम्म। वहां पे आप इस एनर्जी को इन्वोक करके इसका इस्तेमाल कर सकते कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली इसमें कोई हीलिंग मोडेलिटी नहीं है, ये अपने आप में जैसे टैरो कार्ड जैसे आंसर्स देते हैं उसमें टाइम लगता है, लेकिन इसमें भी आप गाइडेंस ले सकते हैं कि कौन सा ड्यून आपके हाथ में उस समय आ गया। हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। हीलिंग मोडालिटी ओरिजिनल टेक्स्ट और उस पे जाए तो उसमें इसका हीलिंग के लिए मेंशन नहीं मिलता ज्यादा, हाँ हाँ प्रिडिक्शन और डिविनेशन के लिए मिलता है। लेकिन आजकल के न्यू एज रिसर्चर्स जो इस पे काम कर रहे हैं, हाँ वो डेफिनेटली इसको हीलिंग के लिए भी यूज करते हैं। जैसे किसी के अंदर किसी चीज की एनर्जी की कमी है, ये है गीबो, बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन एक्स की तरह दिखेगा आपको, हाँ हाँ है राइट। ना। इसका मतलब होता है हैप्पीनेस, ओके। खुशी। तो हाँ अगर कोई बहुत डिप्रेस्ड है और आप हाँ किसी भी तरह की क्रिस्टल ग्रिड लगा रही हैं, पानी चार्ज कर रही हैं, हम्म। उसके खाने की दवाइयां चार्ज कर रहे हैं, तो हम्म। इस तरह का सिंबल उस पर डाल सकते हैं, या ये पर्टिकुलर र्यून भी रख सकते हैं। ट्रिलियन रख सकते हैं या इस सिंबल को मेंटली ड्रॉ कर सकते हैं या पेपर पे मेंटली ड्रॉ ड्रॉ कर सकते हैं। उस सिंबल को आप छोटे से कागज के टुकड़े के ऊपर ड्रॉ करके बना रख सकते करके भी हैं, उसको। पिलो के नीचे रख सकते हैं। ओके ओके तो जैसे कि मल्टीपल यूजेस हैं, स्काई इज द लिमिट। जस्ट तो कनेक्ट टू योर हायर सेल्फ एंड यू विल कीप गेटिंग गाइडेंस एज टू हाउ टू यूज देम। मैं तो ओके। डेली लाइफ में बहुत यूज करती हूँ, क्योंकि टैरो कार्ड्स डेफिनेटली रुचि कहते हैं। रुचि आप थोड़ा सा कैमरे में आ जाइए। सॉरी। हाँ 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 ओके। टैरो कार्ड्स तो हम डेफिनेटली यूज करते हैं, पर जैसे मैंने कहा कि उनको प्रेयर करना, रामायण में भी प्रश्न खोलना थोड़ा समय लगता है। ये हाँ तो पोटली में रखिए और फटाफट से झट से आंसर। झट से आंसर। यस, ये एक झटपट मिनट वाला में काम। यस नो आपको पता चल जाती है। देखिए इससे आपकी जो प्रेडिक्शन है वो ये पूरी है, आप सही। देखिए कन्नाज आया। हाँ कन्नाज इज, ये एक हाँ वही ग्रेटर देन लेस देन साइन की तरह है, इसको हम हाँ ऐसे पढ़ते हैं। हाँ द क्लोज्ड पार्ट इज टुवर्ड्स द राइट। ओके इसका मतलब है समथिंग विच इज टेकिंग यू लाइक अ टॉर्च फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। ओके। तो ये आपने कोई प्रश्न किया था अभी? मैंने अपने मन में प्रश्न किया था। ओके रुचि आप पूरे कैमरे में आइए, फिर से आप कैमरे से हट जा रही है, लोग आपकी खूबसूरती को भी देखेंगे रिव्यूज के साथ में कि जी आप जी, क्या। प्रश्न मैंने यही किया था कि आपकी मेरी मुलाकात किस लिए हुई। हाँ किस लिए हुई, व्हाट इज द तो आंसर? यही आ गया है ना, हाँ टेकिंग ईच अदर फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। बहुत कुछ है जो आपसे सीखने को मिलेगा, आपके आशीर्वाद से, आपके ज्ञान से मुझे तो अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाएंगे। बहुत अच्छा हमारा रिश्ता रहेगा। बनेगा, वो तो बन गया है तो किसी बहुत भी खूब। तरह का क्वेश्चन, कोई चीज आपकी गुम गई है, नहीं मिल हाँ पा रही है, हम्म। टाइमिंग तो नहीं आएगा इसमें। पर मैं हाँ ये जैसे सोच सकती हूँ कि मान लीजिए मेरा कुछ खो गया है और वो नहीं मिल पा रहा, हम्म तो क्या वो इस हफ्ते के अंदर मुझे मिल जाएगा। हम्म। अभी आ गया हमारा ब्लैंक रिव्यू। ओके। ब्लैंक रिव्यू अभी मैंने कहा सरेंडर। सरेंडर कर दो। ओके ओके। सरेंडर, अभी कुछ नहीं पता। हम्म वीजा लगने के लिए दिया है मैंने, हम्म अभी तक अप्रूवल नहीं आ रहा। हम्म जैसे मैं क्लाइंट के कॉन्टेक्स्ट में पूछूंगी, क्या हम्म। उसका इमिग्रेशन आ जाएगा इस साल के एंड से पहले। ओके। ये टीयर आयट्स का पहला आ गया हाँ ड्यूम, जिसे टीबास कहते हैं। ओके। टीबास का मतलब डेफिनेटली यस।
स्पिरिचुअल कैटेगरी का ड्यून है और बहुत अच्छा रहेगा उसका, उसकी फैमिली के साथ वहां पे शिफ्ट होना। ये तो बहुत ही सुंदर विद्या है मुझे लग रहा है, और शायद सबको सीखना चाहिए। बहुत आसानी से अपने प्रश्नों के बहुत उत्तर भी आसानी से सीख सकते हैं। और जो मैं फीडबैक बता रही हूँ, थोड़ा लगता है लोगों को मुश्किल, मुझे भी लगा था जब सीखा था। उसका बेस्ट तरीका होता है स्कूल के बच्चों की तरह नोट्स बना लिए जाए और इसको जगह जगह अपने घर में चिपका लिया जाए, अलमारी के ऊपर, पल्ले के अंदर, तो हफ्ते 10 दिन में याद हो जाएगा। इतना भी मुश्किल नहीं है। नहीं, पर आपसे पहले भी मैंने जो सीखा तो उससे भी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी थी, और सीख करके उसको बहुत इस्तेमाल प्रैक्टिस के बिना तो दाल मखनी बनानी भी नहीं आती नहीं अच्छे आती। से। हाँ, ये तो बात बहुत ठीक है। अब ये बताइए कि ये रूल्स मिलेंगे कहाँ? ओरिजिनल जो आपके 24 का जैसे सेट है, ये कहाँ मिलेगा, और अप्रोक्सीमेटली कितने का मिलेगा, जिससे लोगों को अगर सीखना है आपसे, उन्हें ये तो कम से कम पता हो अपने जी, बजट को देख जैसा के मैंने चलो। कहा कि आजकल बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है और लोगों की उत्सुकता हम्म, बढ़ रही है कि पूरे वर्ल्ड की अलग अलग विद्याओं की नॉलेज गेन की हम्म, जाए। हम्म, तो एक बहुत अच्छा पोर्टल इंडिया में शुरू हुआ है अमेजोन के नाम से। हाँ। अमेजोन पे बहुत आसानी से 150 रुपए से लेके 2000 तक के रूम्स मिलते हैं। ओ माय गॉड, तो फिर ये ओरिजिनल है ये कैसे पता चले, क्या लेना व्यूज चाहिए? सारे ही ओरिजिनल होंगे, 150 वाले में भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, फर्क उसमें स्टोन का होगा, आपके हाँ, क्रिस्टल का होगा, ओके। तो उससे कि आप फर्क कौन नहीं सा पड़ेगा? क्रिस्टल यूज कर रहे हैं। उससे आपकी रीडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीडिंग में नहीं फर्क पड़ता? जैसे आपने सब जैस्पर में लिए हुए हैं, तो ये हम हाँ जी, क्या एक ही उसमें सब आते हैं? नहीं, किसी मेरे पर? पास एक पर्सनल सेट है, ये तो मैं क्लाइंट्स के साथ यूज करती हूँ, सिंगल स्टोन का। जो हाँ, मेरा पर्सनल सेट है वो मल्टी कलर्ड स्टोन्स का है, सारे एगेट्स मिक्स्ड है उसमें। अच्छा, ओके। आप तो वो मैंने हमें पर्सनल दिखाएंगे? और पब्लिक आप यूज के लिए अलग रखा हुआ है। तो आप वो हमें दिखा सकती हैं क्या? अभी तो नहीं दिखा सकती लेखा जी, माफी चाहूंगी, हैंडी चलिए। नहीं है। ओके, ओके, थोड़ा कोई सा बात। घर में काम चल रहा था ना, तो हैंडी नहीं निकला हुआ अभी। ओके, कोई बात नहीं है। तो एगेट में मतलब किसी भी क्रिस्टल में ये किसी पे फर्क ये होता है कि अगर आप थोड़ी सी हल्की क्वालिटी में चले जाएं या डिस्काउंट के उसमें, हम्म, तो कभी कभी ये जो इंस्क्रिप्शंस होती है ना, ये निकल आती है। ओके, ओके। ये झड़ जाएगी, ये झड़ जाएगी तो फिर ये बेकार है। बेकार हो जाएंगे। हाँ, ओके, तो तो इसीलिए सोच समझ के थोड़ा अच्छी क्वालिटी का यूज करें। और मैं एक प्रोफेशनल ट्रिक शेयर करूंगी। कभी हाँ, कभी यूज करते हुए ये अपने आप ही पानी से हम इसको धोते हैं, क्लीन करते हैं, थोड़ा सा निकल आता है पेंट, हाँ, पूरा नहीं मिटेगा, थोड़ा थोड़ा निकल आएगा। तो गोल्डन कलर के नेल पेंट्स आते हैं हम्म, कंपनीज के, उससे इसको ठीक कर लेते हैं हम, क्योंकि पूरा सेट बर्बाद करने का मतलब है पूरा प्रवाह करो और नया लो। ओके। तो ये तो बहुत ही सिंपल तरीका है। तो ये बहुत इसके सिंपल तरीका है। अगर आप मेटालिक पेन लेंगे तो वो भी मिट जाएगा पानी से 2 बार या 4 बार में। तो इसको नेल पॉलिश जो मतलब है वो अच्छी टिक जाती है। वो ज्यादा टाइम टिकती, तो मतलब इसको हर यूज के बाद वॉश करना क्या जरूरी है, या इसके बाद धूप बत्ती दिखाने से भी काम चल जाता है, या धूप में रख धूप दें? बत्ती दिखाने से काम चल जाता है। और मैं इनको हर पूर्णमासी पे एक बार क्लीन करके मून की रोशनी के अंदर चार्जिंग के लिए जरूर हाँ, रखती क्योंकि चांद की रोशनी में रख दो, या जगह ऐसे कहते हैं कि सनलाइट और मूनलाइट दोनों मिल जाए तो सारे क्रिस्टल्स हूँ। बहुत बहुत अच्छी बात है। इजीली चार्ज। सनलाइट में रखने से क्या होता है, कभी कभी फेडिंग का चक्कर रहता है। हाँ, कुछ नहीं, कुछ क्रिस्टल्स पे हाँ, ये एंग्रेव्ड हैं तो ये फेड हो सकता है रंग, तो फिर वो देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। हाँ, मगर थोड़ी देर के ऐसे लिए तो तो मेरे खराब ख्याल। नहीं होंगे, लेकिन रंग उड़ गया तो आपको देखने में मजा नहीं आएगा। हाँ, मगर थोड़ी देर तो रख करके उनको चार्ज करा जा सकता है हाँ मेरे जी, ख्याल से। सुबह की धूप में रख सकते हैं सुबह एक की डेढ़ धूप घंटे में तक। थोड़ी देर रख के उनको हम चार्ज कर सकते हैं। आफ्टरनून सन अवॉइड करेंगे। वो आफ्टरनून सन तो वैसे भी बेचारा अच्छे अच्छों को झुलसा देता है, तो हाँ ये। जी, रेन वाटर में चार्ज हो सकते हैं, हाँ, ओके। स्मजिंग से, स्वेट से, किसी भी तरह से चार्ज हो किसी भी सकते तरह हैं। से उसको चार्ज बट कर। डेफिनेटली अगर आपने इसको एक क्लाइंट के लिए यूज किया है हम्म, और उसके क्वेश्चंस खत्म है और दूसरे के लिए आपने आंसर देना है, तो धूप अगरबत्ती से क्लीन करके एनर्जेटिकली क्लीन करेंगे और फिर हम्म। यूज करेंगे, ऐसे चलिए, ही। एक आंसर और निकालिए, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे चलेगी? हम्म। बहुत ही अच्छी। तो एम है। पहले मुझे तो भी वो एम आया था ना, वो ऐसा एम था, मैंने कहा ना
हाँ वो सिमिलर दूसरा, सिमिलर हाँ हाँ आएंगे वो दूसरी तरह का था, ये जो था क्या। कंफ्यूज हो जाएंगे सब, ऐसे हाँ 3 तरह के सिंबल्स आएंगे। राइट। हम्म, तो ये ये क्या। फिर आपने स्पिरिचुअल ग्रुप से ही आया है हमारा, हाँ और सेकंड रेउन है उसका। और हाँ ये यही कह रहा है कि डेफिनेटली बहुत ही अच्छी चल रही है, राइट। और ऊपर वाले के आशीर्वाद से कम ऑब्स्टिकल्स आएंगी, और ज्ञान का पिटारा खुलता ही रहेगा, खुलता ही रहेगा। पंडोरास बॉक्स आपके सामने पड़ा है, लूट लो। सो स्वीट, सो स्वीट। तो अब इसके नाम याद करने के लिए तो आपके पास दर्शकों को पहुंचना पड़ेगा कि इसको कैसे इसके नाम है और किस तरीके से इनको याद करना है सिंबल्स को। तो ये तो मेरे आपको पास रुचि। ये किसी भी अच्छे इंस्ट्रक्टर जो इसको सिखाते हो, प्रैक्टिस करते हो। अब हमारे लिए तो आप ही हैं इस समय, हम तो आपका ही नंबर चाहेंगे कि लोगों तक पहुंचे। अपना नंबर रुचि एक बार फिर से जो भी बताइएगा। न्यूज की इस विद्या को सीखना चाहता है, दे कैन गेट इन टच विद मी at 9811076536। तो दर्शकों आशा है आपने इस नंबर को नोट कर लिया होगा, और आप जब भी इसको सुनेंगे आपको फिर से नंबर याद हो जाएगा। और देखिए कितनी सरल विधा है ये, जिससे कि आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल सकते। बस ये ध्यान रखिए कि किसी भी जो कॉस्मिक यूनिवर्सल चीजें हैं उनके साथ खिलवाड़ नहीं करना है। अगर हम उसको हर समय किसी न किसी एक प्रश्न को लेकर खड़े होंगे बार बार, तो हमसे ही कोई इतनी बार पूछे तो हमें भी गुस्सा आ सकता है। तो उनका भी उसी प्रकार से आदर करें, और जब जरूरत है तभी उनसे उन प्रश्नों के उत्तर लिए जाएं। तो ये बात समझने की बहुत जरूरी होती है कि किसी भी विधा का बार बार दुरुपयोग ना किया जाए। वो एक चीज बिल्कुल सही बहुत बात है। जरूरी कई है। बार लोग आ जाते हैं छोटे क्वेश्चंस लेके कि भैया मेरी इस हफ्ते मेड वापस आ जाएगी या नहीं। तो मैं बताइए। कह देती हूँ इस विद्या का अनादर मत करिए, ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए बिल्कुल। इनकी एनर्जीज को डिस्टर्ब करना बहुत गलत ठीक है। नहीं। हाँ देयर ठीक शुड ही बी अ नहीं। रियल नीड टू नो द आंसर। बिल्कुल ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम किसी का आदर करते हैं तभी हमको सही प्रश्नों के उत्तर भी मिल सकते हैं, और हम जीवन में तभी अग्रसर होंगे। जब हम दूसरों का इज्जत करेंगे तो हमें भी उतना ही स्नेह उनके और द्वारा ये भी मिलेगा। सिचुएशन भी डिपेंड करती है, अगर कोई वर्किंग है, जॉब पे जाना है, छोटे बच्चे पीछे छोड़ने हैं, तो उनकी तो समझ में आता है कि बहुत जरूरत है जी पीछे घर में केयर टेकर की। लेकिन ऐसे ही कोई फालतू में टाइम पास के लिए जानने के लिए आ जाए तो नहीं, नहीं, डेफिनेटली। एग्जैक्टली दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि नहीं यस, तो और लोगों ये के लिए। डिस्क्रिप्शन एज अ रीडर आपको रखना होता है। हाँ ये खिलवाड़ नहीं है, खेलने की चीज नहीं है। सबसे पहले इसको समझ हाँ, के। कुछ लोग सीख के भी जाते हैं ना, तो बच्चों को खेलने के लिए दे देते हैं, वो हाँ सोचते हैं जैसे कंचे होते हैं ना, हाँ मजा आ रहा है खेलने एग्जैक्टली में। ऐसा एग्जैक्टली। नहीं है, उससे आप उसकी जो है ना हम्म। रिस्पेक्ट जो है, और वो कहते हैं उनके अंदर जो पावर है आपको गाइडेंस देने की, उसे आप कम कर देते हैं। दर्शकों एक चीज और मैं रुचि के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि वो जितनी भी एनर्जी से वो उनके आसपास रहती है, क्योंकि वो बहुत उनकी इज्जत करती हैं। अगर आप उनकी, हम तो अभी घर नहीं पहुंचे, हम तो सिर्फ उनको जूम पे ही देखते रहते हैं, लेकिन हम ये समझ सकते हैं, अंदर से महसूस कर सकते हैं कि चाहे वो एंजल्स हो, चाहे वो उनके मिस्टिक सिंबल्स हो, चाहे वो उनकी फेरीज हो, सब कुछ उनके आसपास ही घूमते रहते हैं। और अब उन्होंने अपने व्यूज दिखाए, तो आप देखिए जितनी वो इज्जत कर रही है उतना उनके चेहरे पे नूर ज्यादा आ रहा है। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि आप हर एक से प्यार करें और दिल से प्यार करें, तो आपको हर एक का आशीर्वाद, प्यार, सब कुछ मिलेगा, और सीखने के लिए अपने आप से पोर्टल्स खुलते जाएंगे। तो वो एक चीज जरूर मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी। यस रुचि, यू वांट टू ऐड समथिंग। बस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैसे तो र्यून्स के बारे में जितना कहा जाए वो कम है, कि ये सारे जो र्यूनिक सिंबल्स हैं, ये आसपास हमें प्रकृति में अपने पेड़ों की शेप्स में जगह जगह दिखने लग जाते हैं। तो जिस हम्म। तरह लोग क्लाउड गेजिंग करते थे, या एनिमल्स के सिंबल्स से कुछ ना कुछ इंटरप्रेट करते थे, हम्म। हमारे यहाँ इंडिया में बहुत लोग मानते हैं कि काली बिल्ली रास्ता काट गई तो गड़बड़ हो गई, हम्म। काम नहीं बनेगा। और हम्म। विदेशों में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे काली बिल्ली को वो पालते हैं बिल्कुल और बिल्कुल अच्छा मानते हैं। ये तो सिर्फ बिलीफ सिस्टम है अपना अपना, मेरे बिलीफ ख्याल से। सिस्टम है। तो इस तरह से घर से निकलते ही अगर आपकी किसी ऐसे सिंबल पे नजर पड़ जाए जो पेड़ों में या लैंडस्केप में कहीं बन रहा हो, हम्म। तो उसको भी अगर आपको र्यून्स की नॉलेज है, तो हम्म। लोग पढ़ के ईश्वर का संकेत मान के इंटरप्रेट करते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली, बस ये है कि उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो बहुत ही सुंदर सेशन रहा आपके साथ, और
हर चीज सीखने की एक अंदर से बहुत जबरदस्त इच्छा होती। जितनी बार सेशन सुनती हूँ उतनी बार लगता है कि उस चीज को सीखूं, लेकिन शायद सब चीजें मेरे लिए नहीं, लेकिन कुछ चीजें मेरे लिए जरूर बनी हुई। आपसे मैं जरूर कनेक्ट हूँ इसके लिए। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और दर्शकों, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये ज्ञान आपको एक ही मंच पे जो मिल रहा है, ये इसका गौरव बढ़ाएं। और जितना ज्यादा आप इसको शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका ज्ञान पहुंचेगा। वो चीज बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो यहीं पर आज हम रुचि जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक नई ज्ञान से हमको हमारा आज परिचय करवाया है, जो सबके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। देखिए वो किस तरह से उसको उनकी पूजा कर रही है, उनको थैंक यू कर रही है, क्योंकि उन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया है। तो ये उनका ग्रेटिट्यूड है, और ये चीज सीखने वाली है कि कैसे ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। So thank you, Ruchi, so much for joining us, and hopefully we will meet again with some other new methodology, isn't it? Thank you so much. Thank you, Ruchi. Thank you so much.